हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाता है। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक करना है। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, हमने खत्म कर लिए हैं इस टॉपिक के हर एक, कह सकते हो, टॉपिक को डिटेल में समझ लिया है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉलम 1, यहाँ पे कुछ लेंथ्स दी हुई हैं एंड सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, और यहाँ पे कॉलम 2 में कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। नाउ मैच द लेंथ्स विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दीज लेंथ्स। अब यहाँ पे जो भी लेंथ्स दी हुई हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्केल हम यूज करेंगे, उस स्केल को आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले में था डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। अब ये है बहुत बड़ा डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे किलोमीटर स्केल। अब स्टूडेंट्स, पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल यूज करना। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, आप दिल्ली टू लखनऊ सेंटीमीटर से करते बैठोगे तो कितना लंबा चला जाएगा, 6 करोड़ 10 लाख का समथिंग डिस्टेंस है, तो दैट इज नॉट फीजिबल। तो इस चीज को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं थिकनेस ऑफ अ कॉइन। कॉइन कितना है? इतना सा होता है ना कॉइन। अब कॉइन को यूज करने के लिए मीटर स्केल का तो इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कॉइन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलीमीटर स्केल का इस्तेमाल। क्या करते हैं? मिलीमीटर स्केल का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि कॉइन की जो लेंथ आएगी वो मिलीमीटर्स में आएगी, है ना। अब आते हैं लेंथ ऑफ एन इरेजर। अब इरेजर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इरेजर्स इतने भी होते हैं, कुछ इतने भी होते हैं, बट इरेजर को आप अपने सेंटीमीटर, जो आपका रूलर होता है ना, जिसको आप जो आपके पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है, जो रूलर होता है, उस रूलर पे आप अपने इरेजर को इजीली रख कर अपना उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सेंटीमीटर स्केल। अब आते हैं लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड। अब स्कूल ग्राउंड भी होता है बड़ा, लेकिन वो क्या डिस्टेंस जितना बड़ा है? नहीं। तो स्कूल ग्राउंड के लिए आप मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ में? अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में ही इनको मैच कर लीजिए, ठीक है, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। अब इसमें से जो ट्रू है उसके आगे हम ट्रू लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे हम फॉल्स लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर मोशन। अब यहाँ पे वो आपसे बोल रहे हैं कि अगर एक सीधी कार एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या वो लीनियर मोशन है? तो बिल्कुल सही, वो लीनियर मोशन ही है। Now, an object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह चेंज कर रहा है, यानी कि वो पहले एक जगह पे था, अब वो दूसरी जगह पे पहुंच रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि वो मूव कर रहा है। तो बिल्कुल सही, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो आप इसका एक आगे अपने जो बुक है उसके आगे आप मार्क कर सकते हैं ये वाले आंसर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? हमने पढ़ा था ना एसआई यूनिट के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। नाउ मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स एंड हैंड स्पैन। तो स्टूडेंट्स, हैंड स्पैन यानी कि हाथ के मेजरमेंट इज नॉट दी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एनीथिंग। आप भले कह सकते हो कि जो आपकी मम्मा कहती है ना, एक बलांग लंबा कर दो, 2 बलांग लंबा कर दो, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता चीज़ों को मेजर करने का। तो यहाँ पे आंसर है हैंड स्पैन। हाथों से आप नहीं मेजर कर सकते चीज़ों को प्रॉपरली, आपको प्रॉपर एक स्केल की ज़रूरत होती है, या तो मिलीमीटर स्केल हो, सेंटीमीटर स्केल हो, किलोमीटर स्केल हो। आई बात समझ में? चलिए,
Now, question number 4. Search for the different scales of measuring tapes at your home. अब अपने जो स्कूल में, घर में आपको अलग अलग तरीके के जो measuring tapes दिखते हैं, आपको उनको सर्च करना है. Find out the smallest value. उनमें जो सबसे छोटी, किसी में मिलीमीटर होती है. So ऐसे आपको सारे स्केल्स की smallest value को सर्च करना है. And that can be measured using each of these scale. अब यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपना नॉर्मल जो आपके पेंसिल बॉक्स में स्केल रखा रहता है वो स्केल आपने यूज करा. अब यहाँ पे छोटे छोटे मिलीमीटर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मिलीमीटर, देन आपका एक सेंटीमीटर, ठीक है, फिर मिलीमीटर्स एंड देन एक सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स आप इस स्केल से, जो अपना आपका पेंसिल बॉक्स में स्केल है, इस स्केल से सबसे छोटी यूनिट आप क्या मेजर कर सकते हो? तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आप मेजर कर सकते हो. सो ऐसे करते करते आप उस सेंटीमीटर स्केल से मिलीमीटर मेजर कर सकते हो. ऐसे ही आपके घर में अलग अलग स्केल्स होते हैं. जैसे कि अगर आपने देखा होगा किचन के अंदर जो बीकर्स होते हैं, उन बीकर्स में लिखा रहता है 1 ml, फिर उनमें लिखा रहता है 2 ml, फिर ऐसे 3 ml, है ना, ऐसे 4 ml. तो यहाँ पे जो सबसे छोटी यूनिट आप इस मेजरिंग स्केल से मेजर कर सकते हो वो क्या है, तो ये आपको पता लगाना है और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि आपने कौन से अलग अलग तरीके के स्केल्स अपने घर में पता लगाए, ढूंढे, सर्च करें, एंड देन आपको मुझे उसका सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप कर सकते हो वो आपको बताना है. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो नॉर्मल रूलर हमारे घर में रहता है, जो पेंसिल बॉक्स में रहता है, उसमें हम मिलीमीटर स्केल को, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही आप मुझे और एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. Suppose the distance between your school and your home is 1.5 kilometer. Express it in meters. अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपका जो घर है और आपका जो स्कूल का डिस्टेंस है. ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका स्कूल है और वो आपका घर था. सो यहाँ पे आपको स्कूल और घर का डिस्टेंस बताया गया है 1.5 किलोमीटर्स. अब आपको इसको मीटर्स में चेंज करना है. तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. आई बात समझ में? 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर. अब हमें 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1500 मीटर्स. तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि आपके घर और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, आपको उसको मीटर में बताना है. तो ये चीज आपको पता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. अब आपको कोई भी दूसरी वैल्यू दे दें, आप बस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आंसर आ जाएगा? आपका मीटर में आ जाएगा. आई बात समझ में? चलिए, नाउ given that the distance between your school and your home is 1.5 kilometer, we know that 1 kilometer is equals to 1000 meters. So we can convert this to meters by multiplying 1.5 kilometer into 1000, that is 1500 meters. So the distance between your school and your home is 1500 meters. आई बात समझ में? Now coming to question number 6. टेक अ टम्बलर और अ बॉटल. अब आप एक टम्बलर ले सकते हैं या एक बॉटल ले सकते हैं. मेजर द लेंथ ऑफ द कवर्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और द बॉटल एंड रिकॉर्ड इट. ठीक है, सो यहाँ पे मेजर करने के द कवर्ड पार्ट ऑफ द बेस बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. अब आप मुझे खुद बताओ, ये एक टम्बलर है या आपने एक बॉटल ली. अब ये क्या होती है? ये तो होती है राउंड. अब इसको आप अपने स्केल से कर सकते हो. स्केल तो होता है स्टिफ. क्या ये स्केल मोड़ेगा? नहीं मोड़ेगा. तो यहाँ पे हम इसको मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का. सो is measured by using a flexible measuring tape और अ थ्रेड. अब क्या कर सकते हो आप? एक थ्रेड ले लिया आपने, उस थ्रेड को चारों तरफ आपने लगा दिया अपने बॉटल के और पकड़ लिया. अब उसको सीधा करा और एक रूलर पे जाके मैच करके आपने अपना स्केल की रिकॉर्डिंग्स ले ली. तो एक ये तरीका भी है, या फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप्स जो होते हैं उसको इस्तेमाल करके उसकी मेजरमेंट्स ले सकते हैं. आई बात समझ में? चलिए, नाउ
measure the height of your friend and express it in meters, centimeters and millimeters. अब फॉर एन एग्जाम्पल आपके फ्रेंड की हाइट कितनी है 1.45 मीटर्स, ठीक है. सो हमने ये पता लगा दिया कि मेरे दोस्त की जो हाइट है वो कितनी है 1.45 मीटर्स. अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले मीटर स्केल में आंसर है उसका 1.45 मीटर्स. सेंटीमीटर में करना हो तो मैं क्या करूंगी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 145 सेंटीमीटर्स. मिलीमीटर से करना होगा तो क्या करेंगे जल्दी से बता दो, हम क्या करेंगे, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी 1.45 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा मिलीमीटर्स में. इज दैट क्लियर? चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. यू आर गिवन अ कॉइन. अब आपको एक कॉइन गिवन है. एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज. कितने कॉइन्स एक के बाद एक आप लेंथ वाइज जमा सकते हो विदाउट लीविंग एनी गैप बिटवीन देम, ताकि उनके बीच में कोई भी गैप ना हो. नाउ to cover the whole length of a chosen side of a notebook, verify your estimate by measuring the same side of the notebook and the size of the coin using 15 centimeter scale. अब ये आपकी नोटबुक है. अब आपको यहाँ पे एकदम पास कॉइन्स लगाने, ठीक है, और कॉइन्स लगा के आपको अपनी नोटबुक की लेंथ को मेजर करना है. आई बात समझ में? चलिए सो देख लेते हैं. Let us estimate if the side of the notebook is 30 centimeter. एक अगर side of the notebook, जैसे ये मेरी notebook है, so एक side of the notebook is 30 centimeter. मैंने ये मान लिया कि एक side of the notebook है मेरी 30 centimeter की, and the coin diameter is 2 centimeter. और एक जो coin है वो 2 centimeter का है, ठीक है. Now you need to approximately have 15 coins. For verification, measure the actual length of the side of the notebook and the diameter of the coin. अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नोटबुक की लेंथ का मेजरमेंट चाहिए रहेगा और कॉइन के डायमीटर का मेजरमेंट चाहिए रहेगा. Now divide the length of the notebook by the diameter of the coin to find out the exact coin needed. So यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि 30 लेंथ है और यहाँ पे एक जो कॉइन है वो कितना है, लगभग यहाँ पे जो एक कॉइन है वो लगभग 2 डायमीटर का है. जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने कॉइन चाहिए, कम से कम 2 सेंटीमीटर के कॉइन चाहिए पूरे 30 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए. आई बात समझ में? बस आपको यही जानना है. सो द आंसर इज आपको कितने, आपको 15 कॉइन्स चाहिए. आपको कितने कॉइन्स चाहिए, आपको टोटल 15 कॉइन्स चाहिए एक साइड ऑफ द नोटबुक की लेंथ को मेजर करने के लिए या आपको पूरे फिल करने के लिए, उनको रखने के लिए, ठीक है. चलिए नाउ coming to question number 9, give 2 examples of each for linear, circular and oscillatory motion. जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो वो लीनियर, यानी कि एक कार है, ये जो एक कार है ये सीधी लाइन में चल रही है तो ये कैसा मोशन दिखा रही है, लीनियर मोशन. सर्क्यूलर मोशन, अब सर्क्यूलर मोशन क्या रहता है, आपका जो झूला रहता है वो कैसा, मेरी गो राउंड, वो कैसा घूमता है, एकदम सर्क्यूलर. तो मेरी गो राउंड झूला जो है वो आपका सर्क्यूलर मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो, आपका जो स्विंग होता है, ठीक है, जो पहले कहाँ ले जाता है, आपको फोर्थ ले जाता है, फिर बैक ले जाता है, फिर फोर्थ ले जाता है, फिर बैक ले जाता है. तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल होगा ऑसिलेटरी मोशन का. आई बात समझ में? चलिए सो लीनियर मोशन, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड. आई बात समझ में? सर्क्यूलर मोशन, जो मैरी गो राउंड आपका झूला रहता है जो ऐसे गोल 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 झूलता है, वो आपका एग्जाम्पल होगा सर्क्यूलर मोशन का. ऑसिलेटरी मोशन, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, जो स्विंग्स रहते हैं ना आपके, जो पहले आपको आगे ले जाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर पीछे ले जाते हैं. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. अब अपने आसपास कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करो.
इट इज ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेंथ हम मिलीमीटर में लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हम सेंटीमीटर्स में लेते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है हम किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं। अब आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स बताना है कि कौन से हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स। तो अब आप खुद बताओ, मिलीमीटर क्या हो गया, आपका कॉइन हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉइन हो सकता है। जो लड़कियां अपने बालों में क्लिप लगाती हैं, क्लिप्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें किस में लेते हैं, सेफ्टी पिन ले लो, तो ये सब हम किस में लेते हैं, मिलीमीटर्स में। अब सेंटीमीटर में ले लो, आपकी पेन सेंटीमीटर में आप ले सकते हैं, पेंसिल हो गई वो आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मीटर की, तो अब आप मुझे खुद बताओ, इस दीवार की लेंथ या अपने घरों के जो दरवाजे होते हैं उनकी लेंथ क्या आप मिलीमीटर्स में ले पाओगे, नहीं। तो तब आप क्या करते हो, आप मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हो। आई बात समझ में? तो वॉल्स, डोर्स की लेंथ आप मीटर्स में लेते हो। आई बात समझ में? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। Coming to question number 11, a roller coaster track is made in the shape as shown in the figure 5.19। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रोलर कोस्टर का ट्रैक है जो कुछ इस तरीके के शेप में गिवन है। A ball starts at a point A, escapes through the point F. Identify the type of motion of the ball on the roller coaster corresponding to the portions of the track। अब आपको बताना है कि ये जो बॉल है ये किस टाइप ऑफ मोशन में रोटेट कर तक एफ तक गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमने इसका ट्रैक करा, ठीक है, हमें इस बॉल का मोशन ट्रैक करना है। तो यहाँ पे मैं ट्रैक कर रही हूँ रेड लाइन से। देखो ये बॉल ऐसे आई, फिर ये ऐसे मूव करी, फिर ये ऐसे गई, फिर ये डी पॉइंट से होते हुए ई पॉइंट तक गई, और फिर ये फाइनली ऐसे जाके एफ पॉइंट तक आ गई। सो कुछ इस टाइप ऑफ मोशन आपको दिखाता, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, जल्दी से बता दो मुझे। इस टाइप ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं ना कि बॉल ए टू बी लीनियर मोशन में गई, बी टू सी सर्क्यूलर मोशन में गई, सी टू डी क्या होगा, मोशन फ्रॉम सी टू डी सर्क्यूलर मोशन, from D to E circular motion and from E to F again linear motion। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बॉल है A to B किस में गई, स्ट्रेट लीनियर एकदम सीधी लाइन में, तो ये है मेरा लीनियर मोशन। आई बात समझ में? B to C अब ये वापस से कैसे जाने लगी, देखो फ्रॉम B to C अगेन ये कैसे जा रही है, सर्क्यूलर मोशन पे, तो ये है मेरा सर्क्यूलर मोशन। C to D सर्क्यूलर मोशन, D to E सर्क्यूलर मोशन, लेकिन E to F वापस कैसा हो गया, लीनियर मोशन। आई बात समझ में? तो बहुत आसान है, A to B लीनियर, ठीक है, फ्रॉम B to C एंड C to D एंड D to E ये सब क्या है, सर्क्यूलर मोशन, और फाइनली फ्रॉम E to F क्या हो गया, अगेन हमारा लीनियर मोशन। आई बात समझ में? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, तजनीम वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। अब तजनीम जो है उसको खुद ही से ही एक मीटर स्केल बनाना है। शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट, फॉर एग्जाम्पल प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके तजनीम को अपना खुद ही से ही स्केल बनाना है। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज एंड वाई। लेकिन इनमें से कौन से मटेरियल हो गए, प्लाईवुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, स्ट्रेचेबल रबर हो गया और स्टील हो गया, इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो उसको यूज नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? सो यहाँ पे गिवन है दैट शी शुड नॉट यूज स्ट्रेचेबल रबर बिकॉज इट कैन गिव इनएक्यूरेट मेजर्स। अब जो स्ट्रेचेबल रबर है वो कभी भी एक जैसी रीडिंग नहीं देगा, तो अगर वो स्ट्रेचेबल स्केल का इस्तेमाल करेगी तो वो हर बार अलग अलग रीडिंग्स देगा, जिससे उसकी मेजरमेंट स्केल्स की गलत आ सकती हैं। आई बात समझ में? चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, थिंक
design and develop a card game on the conversion of units of length to play with your friends. अब आप खुद ही से ही एक गेम को डिजाइन करो ताकि आप कह सकते हो ना कन्वर्जन ऑफ द गेम आपके लिए बहुत आसान हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए और आप ऐसे गेम को खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ. तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम डिजाइन करके रखा है. चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं. नाउ to design a card game based on the conversion of units of length for 6th grade science. चलो here's an idea by मुस्कान मैम. Now game का नाम मैम ने रखा है कि length converter challenge. Are you ready for this challenge? If yes, so write down in your comment section कि yes ma'am we are ready for the challenge. Now अब इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस गेम का ऑब्जेक्टिव है कि प्लेयर्स लर्न टू कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ. अब जो भी ये गेम खेलेगा बच्चा वो क्या करेगा, वो इस गेम को खेलने के लिए उसको कन्वर्जन आना पड़ेगा और अगर वो कन्वर्जन सीख गया तो इससे वो क्या सीखेगा, कन्वर्ट करना अलग अलग लेंथ्स के अलग अलग यूनिट्स में. फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. चलो एंड साथ ही साथ जैसे ही वो कन्वर्ट करता जाएगा उसके पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे और जिस बच्चे के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो क्या होगा इस गेम का विनर. ओके नाउ अब इसमें आपको क्या मटेरियल्स चाहिए गेम को बनाने के लिए. अब आपको कार्ड्स चाहिए जिनकी अलग अलग लेंथ है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग लेंथ के कार्ड्स चाहिए. ओके नाउ डिफरेंट लेंथ रिटर्न ऑन देम अलॉन्ग विद देयर यूनिट. अब यहाँ पे आप सपोज इस कार्ड में लिख दो 1000 मिलीमीटर, इस कार्ड में लिख दो 1 मीटर, इस कार्ड में लिख दो 0.5 किलोमीटर. ऐसे अलग अलग आपको कार्ड्स बनाने हैं जहाँ पे आपको अलग अलग लेंथ अलग यूनिट के साथ, अलग उनकी यूनिट के साथ आपको लिखना है. नाउ अ सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स विद द कन्वर्जन क्वेश्चन. और यहीं पे दूसरे सेट, ये हो गया आपका पहला सेट, यहीं पे दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स आपको लेने हैं जहां पे आप लिखोगे चैलेंज. तो यहां पे आपने चैलेंज लिखा पहले कार्ड में, कन्वर्ट 100 सेंटीमीटर इनटू मीटर. आई बात समझ में? सो ऐसे आपको चैलेंज लिखना है, कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर. ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे चैलेंजेस लिखने हैं इसके ऊपर. नाउ फिर उसके बाद जब आपने कार्ड्स के 2 सेट्स बना लिए, अब आपको बनाना है अ स्कोर कार्ड और अ पेपर फॉर ट्रैकिंग पॉइंट्स. तो स्कोर कार्ड कुछ ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो अनिकेत, यहाँ पे आप लिख सकते हो राम, यहाँ पे आप लिख सकते हो गंगा. ठीक है, ऐसे अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो. जैसे अनिकेत ने अगर सही जवाब दिया तो ऐसे 1 पॉइंट, जिसने सेकंड में राम ने सही जवाब दिया तो 1 पॉइंट. जैसे ही जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो इस गेम का विनर होगा. आई बात समझ में? चलिए नाउ अब गेम के रूल्स भी हैं. नाउ रूल 1 इज सेट अप शफल बोथ द सेट ऑफ कार्ड्स सेपरेटली. अब यहाँ पे जो हमने पहला सेट ऑफ कार्ड बनाया था ए और दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स बनाया था बी, इन दोनों को हम अलग अलग ही शफल करेंगे, साथ में इनको मिक्स नहीं करना. शफल करना क्या होता है, ये कार्ड्स है, ऐसे करके हम शफल करते हैं ना कार्ड को. तो यहाँ पे ए वाला जो सेट है उसको हम अलग शफल करेंगे, बी वाला जो सेट है उसको हम अलग शफल करेंगे. नाउ प्लेस द लेंथ कार्ड इन 1 पाइल एंड द चैलेंज कार्ड इन 1 पाइल. एक हमारा लेंथ कार्ड होगा जहां पे अलग अलग लेंथ्स लिखी हुई हैं और एक हमारा चैलेंज कार्ड होगा जिसको हम अलग ही अरेंज करेंगे, जिसमें आपका चैलेंज गिवन है. नाउ टर्न ऑर्डर. नाउ ईच प्लेयर टेक्स अ टर्न ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम द ईच पाइल. अब सपोज यहाँ पे सबसे पहले बारी आई अनिकेत की, तो यहाँ पे सबसे पहले अनिकेत पहला ए का कार्ड उठाएगा सेट ऑफ कार्ड, फिर वो उठाएगा बी सेट ऑफ कार्ड. ठीक है, नाउ थर्ड इज चैलेंज. द प्लेयर रीड्स द लेंथ ऑन द लेंथ कार्ड. अब फॉर एन एग्जाम्पल उसने यहाँ पे देखा 1000 मिलीमीटर. ठीक है, अब एंड the length card and perform the conversion as instructed in the challenge card. और यहाँ पे challenge card में अगर आया convert into meters तो उसको मीटर में करना है, convert into kilometers तो उसको इस 1000 मिलीमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो एक हो गया आपका challenge card और एक हो गया आपका length card. ठीक है, नाउ जो भी गिवन है कन्वर्जन वो आपको उस चैलेंज में जो भी गिवन है वो आपको परफॉर्म करना है. फिर आता है स्कोरिंग का.
इफ द प्लेयर आंसर्स करेक्टली, अगर प्लेयर ने सही जवाब दिया देन अर्न अ पॉइंट, इसलिए आप वो स्कोर कार्ड में वहां जाके ऐसे 1 पॉइंट लिख देना. इफ इनकरेक्ट द नेक्स्ट प्लेयर कैन स्टील द पॉइंट बाय गिविंग द राइट आंसर, अगर पहले वाले प्लेयर ने गलत जवाब दिया सो वही क्वेश्चन दूसरे प्लेयर पे पास ऑन हो जाता है, और अगर उसने आंसर दे दिया तो उसे एक्स्ट्रा 1 पॉइंट मिल जाएंगे अपनी टर्न के अलावा. आई बात समझ में? नाउ फिफ्थ इज विनिंग. द गेम एंड्स आफ्टर द सेट ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स, और ऐसे ही अलग अलग राउंड्स के साथ गेम खत्म होगा. व्हेन ऑल द कार्ड्स आर यूज्ड, जब सारे ही कार्ड्स इस्तेमाल हो जाएंगे, देन द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट्स और द हाईएस्ट पॉइंट्स विल विन. आई बात समझ में? और जो प्लेयर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे वो ये गेम जीत जाएगा. सो आई होप अगर आप ये सेशन देख रहे हैं और आपको बहुत ही मजेदार लगा तो आज ही जाके इस गेम को बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलिए, एंड देन डू लेट मी नो कि आपको कितना मजा आया. ठीक है, चलिए. सो इसी के साथ हम देख लेते हैं एक और पार्ट जो है वेरिएशन. अब आप इसमें एक बोनस कार्ड भी ऐड कर सकते हैं विद अ हार्डर कन्वर्जन, और ये बोनस राउंड जो होगा इसमें थोड़ी डिफिकल्ट ट्रिकी से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि बिटवीन द किलोमीटर्स एंड द मिलीमीटर्स. इंट्रोड्यूस दीज लिमिट्स फॉर आंसरिंग ईच चैलेंज फॉर अ मोर कॉम्पिटिटिव ट्विस्ट. और अगर आप ये ऐसा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐड कर लोगे तो आप अपने लिए नॉलेज इंक्रीज करें और एक कॉम्पिटिटिव ट्विस्ट भी ऐड हो जाएगा आपके गेम को. This game helps students practice length conversion in a very fun and interactive way. और इसी वे से आप बहुत ही फन तरीके से कन्वर्जन इजीली अपने फ्रेंड्स में मस्ती मस्ती में खेल खेल में सीख सकते हैं. आई बात समझ में? चलिए. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एंड ऐसी ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोज, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है उसमें आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली सभी कुछ मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब पे दोनों ही मीडियम्स अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही. सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश. एंड स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.